Jai Hind everyone. Let's start new topic. The topic name is continued proportion. अगर दो रेशो है 2/3 और एक कोई ऐसा रेशो है जिसका ये देखिए ये नंबर और ये नंबर आपको दिख रहा है सेम आ रहा है, मीन्स अगर दो रेशो इक्वल है, पहली कंडीशन दो रेशो इक्वल है और इक्वल अगर रेशो दोनों है तो पहले रेशो का सक्सेसर और दूसरे रेशियो का प्रीडिसेसर अगर सेम है, सेम नंबर है, तो ऐसे रेशियो को क्या कहा जाता है? कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन कहा जाता है। इसको ऐसे लिखा जाएगा 2:3:5 और जब इसको ऐसे लिखा जाएगा इसको 2/3 इज इक्वल टू 3/5 इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब इसका कैसे वर्क होता है इसको अपन समझ लेते हैं। देखिए अगर A/B इज इक्वल टू B/C है तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A इंटू सी क्या बन जाएगा? A इंटू सी। B इंटू बी क्या बनेगा? B इंटू बी। करेक्ट। तो ये B इंटू बी क्या बन जाता है? B² बन जाता है A इंटू सी। इट मीन्स जो मिडल वाला होता है वो स्क्वायर होता है, स्क्वायर ही हो जाएगा। ऑब्वियसली दोनों नंबर सेम है तो मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर बनेगा। इट मीन्स ये जो B है देयरफॉर B इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको अपन? ज्योमेट्रिक मीन। इसको क्या कहा जाता है फिर? ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दोनों का प्रोडक्ट है, रिमेनिंग जो पार्ट है रेशो के उनका प्रोडक्ट है और वो स्क्वायर के बराबर होता है इसके। ज्योमेट्रिक मीन या फिर इसको मीन प्रोपोर्शनल भी कहते हैं या फिर प्रोपोर्शनलिटी मीन, मीन प्रोपोर्शन भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है, बहुत इजी कंसेप्ट है। अब इसमें बेस क्या एग्जांपल्स है उसके बारे में स्टडी करेंगे। सो B इज अ मीन प्रोपोर्शनल ऑफ AC या फिर B इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ AC। जैसे यहाँ पे 3 इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 and 5, इसका मीनिंग क्या हो गया कि 3 का स्क्वायर अगर करूंगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मिलेगा। करेक्ट है। तो ये ज्योमेट्रिक मीन का कंसेप्ट समझ आ गया आपके। दो रेशियो इक्वल है बट कंडीशन ऐसे आ जाती है कि ये और ये नंबर सेम आ गए तो कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन, नहीं आए तो सर इक्वल प्रोपोर्शन है, इक्वल रेशियो है, हमें क्या लेना देना। इक्वल रेशियो पे वर्क चल रहा है तो इक्वल रेशियो में अगर ऐसी कंडीशन आती है तो इनको कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन कहा जाता है। कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में इनका मल्टीप्लिकेशन इनका स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर, और इन दोनों का तो 2 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। ओके, इजी है या? सो लेट अस सी सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दिस। कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन पे कुछ एग्जांपल्स है, देखेंगे प्रैक्टिस सेट 4.5 में से। फर्स्ट एग्जांपल, which number should be subtracted from 12, 16, 29? तो ये कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। ऐसा कौन सा नंबर आप लोग इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे? तीनों नंबर में से सेम नंबर, एक ही नंबर सेम नंबर तीनों में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये तीनों कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन हो जाएंगे। अब देखिए ये पहली बात तो ये है कि ये 12, 16 और 21 अभी कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन नहीं है। इनमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। तो हम कंसिडर करेंगे, क्या कंसिडर करेंगे कि कंसिडर x टू बी सब्ट्रैक्टेड from 12, 16, 21 to make them in continued proportion। समझ लीजिए कि मैंने एक सब्ट्रैक्ट कर लिया उसमें से और कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में हो गए, तो इसका मीनिंग क्या होगा? देयरफॉर कैसे बनेगा वो? 12 माइनस एक्स अपॉन 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स अपॉन 21 माइनस एक्स। वो नंबर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना आपको। अभी वो अगर 2 रहता तो अपन सब्ट्रैक्ट कर लेते, ये 10 बन जाता, ये 14 बन जाता, ये 19 बन जाता, बट हमारे पास वो नंबर नहीं, वो नंबर ही ढूंढना है। तो वो नंबर मैंने क्या कंसिडर कर लिया? एक्स कंसिडर कर लिया। जैसे ही एक्स कंसिडर किया तो ये कैसे बन जाएंगे? कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में। कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन का मीनिंग अभी जस्ट मैंने समझाया कि ए बी सी अगर कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में तो अपन ऐसे उसको लिख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे एक्स अगर माइनस करेंगे तो 12 माइनस एक्स बनेगा, तो 12 माइनस एक्स अपॉन 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स अपॉन 21 माइनस एक्स, या क्योंकि वो कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में हो गए। करेक्ट है, एज पर दिस रूल। तो जैसे ही कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में होगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 21 विल मल्टीप्लाई विद 12 माइनस एक्स, सो 12 माइनस एक्स और ये 21 माइनस एक्स एज इट इज इक्वल टू ये 16 माइनस एक्स और ये दूसरा 16 माइनस एक्स।
करेक्ट है, इसने इसको मल्टीप्लाई किया, इसने इसको मल्टीप्लाई किया। अब ये 16 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स अगर आप देखोगे इस साइड सेम है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, पहले इसको एक्सपांड कर लेते हैं। तो 12 विल मल्टीप्लाई विद होल ब्रैकेट 12 इन ब्रैकेट 21 माइनस एक्स इन ब्रैकेट 21 माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब ये 16 माइनस एक्स बन जाएगा 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर। सेम है ना, सेम नंबर मल्टीप्लाई सेम नंबर तो स्क्वायर बनता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 12 इंटू 21 क्या बन जाएगा, 12 वन जा 12 कैरी 1, 12 टू जा 24 प्लस 25 252 माइनस 12x x इंटू 21 माइनस 21x और माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स विल बी एक्स स्क्वायर। तो ये जगह कम है इसलिए इसको इसलिए लिखना पड़ेगा 252 माइनस 12x माइनस 21x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हर एक ने मल्टीप्लाई किया, इसने इसको मल्टीप्लाई किया, इसने इसको मल्टीप्लाई किया, ये पहले दो मिले, फिर x ने 21 को मल्टीप्लाई किया तो माइनस 21x मिला, फिर x माइनस एक्स स्क्वायर मिला, वो भी पॉजिटिव वाला। अभी ये जो है ये आप ब्रैकेट भी सॉल्व करते तो भी आपको आंसर मिल जाता है, और अगर आप ये एक्सपेंशन फॉर्मूला यूज करते तो भी मिल जाता है। अगर आपको लगता है नहीं सर ब्रैकेट कीजिए तो ब्रैकेट से सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ब्रैकेट से कर लीजिए। 6 इन ब्रैकेट 16 माइनस एक्स इन ब्रैकेट 16 माइनस एक्स, या ये 16 पूरे एक पूरे को 16 जा 256 16 इंटू एक्स माइनस 16x x इंटू माइनस 16x और ये x इंटू एक्स नेगेटिव नहीं पॉजिटिव एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर गेट कैंसिल, यहाँ पे ये 252 ये माइनस 12 और माइनस 21 कितना बनेगा 33x, करेक्ट है, माइनस में ये बन जाएगा 256 और ये माइनस बनेगा 32x। अब ये 32x को इधर भेजो, 252 को उधर भेजो, माइनस 33x प्लस 32x इक्वल टू 256 माइनस 252, ये नेगेटिव ये इधर आया तो ये पॉजिटिव, ये उधर गया तो 256 ये माइनस हो गया। आ रही बात, अब बड़े में से छोड़ा गया, बड़े की साइड नेगेटिव एक्स, ये क्या आएगा 256 में से 200 बाहर गए तो 4, तो x इक्वल टू -4, नेगेटिव सिंबल उधर सेंड कर दिया क्योंकि नेगेटिव एक्स आ रहा था ना, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो -4। तो क्या बोलेंगे, -4 विल बी एडेड, या -4 विल बी एडेड टू मेक देम कंटिन्यू प्रोपोर्शन। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, -4 to be subtracted from 12, 16, 21 to make them in continuous proportion। हमें कोई लेना नहीं, कुछ भी बोलने, just we have to write the final answer। Okay, done। Now let's see next example। If 21 minus x is a mean proportion, ये mean proportion है तो स्क्वायर करेंगे, किसका mean proportion है 23 minus x और 19 minus x का mean proportion है, इतना लिखना पड़ेगा, बस हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए उन्होंने सेंटेंस दिया है कि 28 माइनस एक्स इज अ मीन प्रोपोर्शन ऑफ दिस टू नंबर्स। अब अगर मैंने लिखा कि b इज अ मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए सी, तो मैं क्या लिखता हूँ, बी स्क्वायर इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई सी, मुझे पता है ये, यस, तो ये डायरेक्ट लिख दिया मैंने बिकॉज दिस इज अ मीन प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसको तो आप सॉल्व करना है, जैसे अभी जैसा हमने किया वैसे इसको आपको सॉल्व करना है। सो दिस इज होमवर्क। ओके स्टूडेंट्स, इजी है, कर पाओगे, ऑब्वियसली कर पाओगे, या सो एक्सपेंशन फॉर्मूला यहाँ पे यूज करो। अगर आपको ये स्क्वायर नहीं आता तो कैसे करोगे, 28 माइनस एक्स लिख लो, ये 23 माइनस एक्स, ये 19 माइनस एक्स, फिर ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा 28 इन ब्रैकेट 28 माइनस एक्स इन ब्रैकेट 28 माइनस एक्स is equals to 23 in bracket 19 minus x minus in bracket 19 minus x। फिर ये हर एक को मल्टीप्लाई करेगा, ये भी हर एक को मल्टीप्लाई करेगा, ये भी हर एक को मल्टीप्लाई करेगा, ये भी हर एक को मल्टीप्लाई करेगा। आपको 4 टर्म्स मिलेंगे दोनों साइड में, एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, बाकी प्लस माइनस जैसे हमने किया था उधर उस तरह से बचेगा। तो आई होप दैट यू विल सॉल्व दिस, और एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। ओके स्टूडेंट, थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया है कि 12 इज अ मीन प्रोपोर्शन, 12 का मीन प्रोपोर्शन है, मीन्स 12 का ही स्क्वायर करना है अपने को, ठीक है। अब बचे हुए दो नंबर क्या है, बचे हुए दो नंबर ऐसे है जिनकी एडिशन है 26। सर अभी कैसे करेंगे,
एक्स और y1 नहीं, ऐसे नहीं करना है। कैसे करेंगे कि हम कंसिडर करेंगे देयरफॉर रिमेनिंग नंबर्स आर, बचे हुए नंबर्स क्या रहेंगे फिर, तो बचे हुए नंबर रहेंगे x और दूसरा रहेगा 26 माइनस एक्स। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, तो इसको समझ लेते हैं। अगर फर्स्ट नंबर मैंने x माना तो सेकंड नंबर क्या आएगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बट हमें पता है कि फर्स्ट नंबर जो है और सेकंड नंबर जो है, फर्स्ट नंबर अगर x मानता हूं तो सेकंड नंबर क्या आएगा, ऐसा क्वेश्चन है। तो हमें पता है कि फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर इनकी एडिशन आती है 26, करेक्ट है। अगर फर्स्ट नंबर मैंने x मान लिया प्लस सेकंड नंबर इज इक्वल टू क्या आ रहा है 26 आ रहा है, तो सेकंड नंबर क्या आएगा बताइए। x को उधर सेंड करो तो 26 माइनस एक्स आ जाएगा। कुछ समझ में आ रही बात। तो इस तरह से हम कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको झूठ लगता है कि आपने गलत कंसिडरेशन किया है तो आप इन दोनों को एडिशन कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। करते हैं एडिशन, x प्लस 26 माइनस एक्स, इनकी एडिशन 26 आनी चाहिए। अभी हमने रूल देखा कि दोनों की एडिशन 26 आती है। बताइए पॉजिटिव x माइनस एक्स गेट कैंसिल, एडिशन क्या आ गई 26। मीन्स हमारा कंसिडरेशन करेक्ट है। यस, अगर फर्स्ट नंबर मैंने x माना तो सेकंड नंबर क्या आएगा, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर 26 है। फर्स्ट नंबर की वैल्यू x है, सेकंड नंबर मुझे फाइंड करना है, तो सेकंड नंबर एज इट इज से x को उधर सेंड किया तो 26 माइनस एक्स सेकंड नंबर मिला, कंसिडर कर लिया। अब ये मीन प्रोपोर्शन है, देयरफॉर 12 का स्क्वायर क्या आएगा, x मल्टीप्लाई बाय यस x मल्टीप्लाई बाय 26 माइनस एक्स। आ रही कुछ बात ध्यान में, यस x मल्टीप्लाई बाय 26 माइनस एक्स आ रहा है। अगर आप देखोगे इसको ठीक से तो आपको क्लियर हो जाएगा डाउट कि ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर, इन दोनों का प्रोडक्ट इसका स्क्वायर आएगा। इसका स्क्वायर क्या है 144, ये x विल मल्टीप्लाई विद 26, सो दिस इज 26x, x विल मल्टीप्लाई विद x, दिस इज नेगेटिव x स्क्वायर। अब ये जो पूरा पसारा इधर सेंड कर दो, क्या बनेगा x स्क्वायर माइनस 26x। ये x नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ये प्लस 144 एज इट इज इक्वल टू 0। ये क्या बन रहा है क्वाड्रेटिक यस पॉलिनोमियल बन रहा है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको एक्सपांड करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आपको याद है क्या इसको कैसे सॉल्व करते हैं, स्प्लिट अप करके सॉल्व करना है या, सो लेट्स सॉल्व इट। एक्स स्क्वायर माइनस 26x प्लस 144 इक्वल टू 0, इसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था मैंने। तो ये 144 इंटू 1 क्या बनेगा 144। अब 144 को लिख के बताओ, बहुत सारे तरीके हैं। 144 किसके टेबल में आता है, 12 इंटू 12 में अभी आता है। यस 144 किस में आता है, 16 9 में आता है। 144 किस में आता है, 18 8 में भी आता है। तो कौन सा फिक्स हो रहा है वहाँ पे, किसकी एडिशन है, 12 प्लस 12 कितना होगा 24 होगा। 24 बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है। 16 प्लस 9 15 बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है। 18 प्लस 8 18 8 जा बैठ रहा है, 18 प्लस 8 बैठ रहा है, 24 आ रहा है। तो क्या आएगा माइनस 18 माइनस 8। तो बिठाओ एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 8x प्लस 144 इज इक्वल टू 0। अब इनमें से कॉमन आएगा x इन ब्रैकेट x माइनस 18 माइनस 18 ब्रैकेट x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। x माइनस 18 x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 18 और x इक्वल टू 8। तो क्या पूछा था उन्होंने कि रिमेनिंग नंबर क्या रहेंगे 18 और 8। खत्म हो गए, दोनों दो नंबर मिल गए ना आप लोगों को बेटा। अगर आप x की वैल्यू 18 कंसिडर करते हो, अगर आप x की वैल्यू 18 कंसिडर करते हो तो 26 माइनस एक्स क्या बनेगा 8 बन जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू अगर 18 मिली तो 26 माइनस एक्स जो सेकंड नंबर इसकी वैल्यू 8 मिलेगी। और अगर x की वैल्यू 8 मानते हो तो 26 माइनस एक्स की वैल्यू आपको 18 मिल जाएगी। मीन्स यू गॉट बोथ द नंबर्स 18 एंड 8 आर द रिमेनिंग 2 नंबर्स। हो गया आपका आंसर। तो 3 एग्जांपल्स देखे, बाकी जो रिमेनिंग एग्जांपल्स है कल देखेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।